शेख अली इब्न हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था अब बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज गया है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे मां जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाह कहते हैं मगर मैं। अच्छा जी, जो भी बंदा इस्लाम की तालीमात को फैलाता है ना, उसका रुतबा कम नहीं होता, ठीक है, उसका रुतबा कम नहीं होता। लेकिन इनका रुतबा इनके अपने बंदों ने खराब किया हुआ है, लोगों को गुमराह किया हुआ है। ये सुने जरा, ये क्या कह रहे हैं यार, कमाल हो गई। सुने जरा। की बड़ी बरकतें हैं। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। अब ये देखें, अब आप बताएं मुझे, ये जो कमेंट में आगे गंदी गंदी क्या मैं इनको बोलूं, ये देखें, अब कौन गालियों को लाएगा? ऐसी बात अगर आप किसी भी मैच्योर बंदे को बताओगे, वो आपकी बात पे अमल करेगा? आगे देखें। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है। मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। अबे साले, तभी से मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएंगे। लेकिन रसूल पाक ने बताया लेकिन रसूल पाक ने बताया लेकिन रसूल पाक ने बताया ठीक है कि अब नहीं मरेगा। बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है।